So the chapter is the poem, third chapter of your reader book. The name of the poem is The Quarrel, written by Linear Fagion. Linear Fagion, who wants to express or just wants to recall an incident when he once quarreled with his brother. ठीक है, उन्होंने अपने भाई के साथ कोई एक छोटा सा झगड़ा हो गया था उनका, वो रिकॉल कर रहे हैं इस चीज को. ठीक है, और उनका ये भी कहना है कि इट इज वेरी कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर टू क्वारल. ठीक है, ब्रदर्स और सिस्टर्स के लिए झगड़ा करना काफी कॉमन होता है, आप सबको पता होगा, बिकॉज यू ऑल्सो यूज टू ऑफ दिस. तो यूजुअली सम ऑफ देम कैन टेल द कॉज ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट. उस झगड़े का जो रीजन होता है कुछ लोग बतला पाते हैं, और क्योंकि ये ट्रिवियल थिंग है, अ पार्ट ऑफ द गेम दे प्ले टुगेदर. ठीक है, मतलब कि साथ में खेलते हैं उसका एक पार्ट हो सकता है, काफी छोटी सी चीज है, छोटी आम बात है ये. ठीक है, कॉमन थिंग है ये. नो क्वारल हाउएवर लास्ट लॉन्ग, और कोई भी झगड़ा जो है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है, क्योंकि वो हमारे ऐसे फ्रेंड होते हैं या फिर ऐसे पार्टनर होते हैं जिनके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं. छोटी छोटी चीजें शेयर करना, अपनी खुशी अपनी दुख को शेयर करना, ये सारी चीजें उनकी हमें नीड होती है, तो हम ज्यादा देर तक उनसे नाराज नहीं रह सकते हैं. द टू चिल्ड्रेन शेयर एंड part and suspend the game, but after some time both realizes that they must come together again. थोड़ी देर के लिए ये झगड़े वाला जो गेम है वो गेम खेलते हैं, मतलब एक खेल की तरह होता है ये झगड़ा, कि थोड़ी देर के लिए ये गेम चलता है और उसके बाद फिर उनको रियलाइज होता है कि नो, दे कांट लिव सेपरेट फर्दर, आगे वो और अलग अलग नहीं रह सकते हैं, तो उनको रहना जरूरी है. ठीक है, उनको दोनों को रियलाइज होता है कि दे मस्ट कम टुगेदर अगेन, उनको साथ होना चाहिए. सो दे फील सॉरी एंड कॉम्प्रोमाइज, वो फिर से सॉरी फील करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, एंड द गेम गोज एंड ऑन एंड ऑन. तो फिर वही गेम जो है वो चलता ही रहता है, मतलब कि फिर झगड़ा होता रहेगा, सुलह होती रहेगी, ये सब कॉमन चीज है. द पोएम डिस्क्राइब वन सच क्वारल, और पोएम भी ऐसे ही एक क्वारल को डिस्क्राइब करता है. ठीक है, जो कि पोएट अपनी किसी सिबलिंग से, अपने किसी भाई से एक बार उनकी झगड़ा हो जाता है, उनका कोई झगड़ा हो जाता है, उसी झगड़ा को यहाँ पे उन्होंने इस पोएम के थ्रू एक्सप्लेन करा है. तो पोएम क्या है, जरा हम ध्यान से देखेंगे कि पोएम को क्या है. द पोएम इज आई क्वारल विथ माई ब्रदर. ठीक है, यहाँ पोएट कह रहे हैं कि आई क्वारल विथ माई ब्रदर. एक वर्ड की वर्ड मीनिंग ध्यान देते जाएंगे कि कहाँ पे किस चीज का क्या मतलब है. ठीक है, क्वारल का मतलब क्या होता है, झगड़ा होता है. ठीक है, क्वारल का मीन्स क्या होता है, झगड़ा होता है. ध्यान देना कि आई क्वारल with my brother, ये पोएट कह रहे हैं कि I quarreled with my brother. ब्रदर को ब्रो भी कहते हैं ना, पता है आपको, ब्रदर. I quarreled with my brother, I quarreled with my bro. ठीक है, BRO, ब्रो कहता है ना ब्रदर को, ब्रदर. Yes, sir. I don't know what about. फिर वो ये भी कह रहे हैं कि I don't know what about. तो मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि बहुत सारे झगड़े हमारे बीच ऐसे भी होते हैं जिनका रीजन हमें एक्चुअली पता नहीं होता है कि what is this about, किस बारे में झगड़ा, तो उनको नहीं पता होता है. तो पोएट भी यही कह रहे हैं कि आई डोंट नो व्हाट अबाउट, किस चीज के बारे में है ये पता उन्हें नहीं है, या पता उन्हें नहीं था उस वक्त किस चीज के बारे में ये झगड़ा है, यानी किस वजह से ये झगड़ा स्टार्ट हुआ. क्योंकि ये झगड़ा जो था ना वो काफी छोटी छोटी रीजन से स्टार्ट होता है, और फिर वो धीरे धीरे थोड़े टाइम के लिए बड़ा हो जाता है, फिर हम लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम वी गेट टू रियलाइज कि वी कांट be separate more on, so we must get together again. तो यही कह रहे हैं पोएट कि I quarrel with my brother, I don't know what about, one thing led to another. one thing, quarrel का मीनिंग्स मैंने बताया ना अभी यहाँ पे, झगड़ा. ठीक है, तो I don't know what about, किस वजह से है वो पता नहीं है, I don't know what about, one thing led to another. Rita Maria, could you please set up your mic? Shut off your mic. 35 participants are there. No one will leave the class until I register your attendance. Okay? Yes, sir. So see कि I don't know what about, रीजन उन्हें भी पता नहीं है. ठीक है, जैसा कॉमन चीज है, हम लोगों को भी पता नहीं होता किस बारे झगड़ा होता है, बस होता है और फिर वो सुलह भी हो जाता है. So see what happened next. So one thing led to another and somehow we fell out.
कि आई डोंट नो व्हाट अबाउट वन थिंग लेड टू अनदर, मतलब बात जो है वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई, छोटा सा झगड़ा पर बात धीरे धीरे बढ़ती चली गई और हम लोग झगड़ पड़े। वन थिंग लेड टू अनदर, यही होता है ना कि वो कुछ कहता है, हमें वो बात सही नहीं लगती है, फिर हम भी कुछ कहते हैं रिफ्लेक्स में, फिर सामने वाला भी कुछ कहता है, तो ऐसे करते करते बातें धीरे धीरे छोटी छोटी से बढ़ती चली जाती है एंड फाइनली वी फेल आउट। हम क्या करते हैं, झगड़ पड़ते हैं। तो ये भी वही कहना है कि वन थिंग लेड टू अनदर, वन थिंग लेड टू अनदर, बात धीरे धीरे बढ़ती। वन थिंग लेड टू अनदर का मतलब यहाँ पे क्या है कि बात एक के बाद एक बात होती जाती है ना, कि एक बात फिर उसके बाद बदले कोई बात कहते हैं, फिर उसके बदले कोई बात कहते हैं, तो वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, कि वन थिंग लेड टू अनदर, एक बात मतलब बात बढ़ती चली गई यहाँ पे, और बहुत हल्की सी बात थी, बात यहाँ पे बढ़ती चली गई, और फिर वो क्या हो गया वहां पे, क्यों क्या कह रही है कि and somehow we fell out, and somehow we fell out, and somehow we fell out। तो यहाँ पे फिर क्या है कि वो लोग गुस्से में आ जाते हैं। ठीक है, वो लोग गुस्से में आ जाते हैं, झगड़ पड़ते हैं, जिसको आवेश में आना कहते हैं ना, आवेश में आना कहते हैं, तो वो आवेश में आ जाते हैं। ठीक है, तो एग्रेशन आ जाती है। सो ही सेड ही वाज राइट, ये पोएट यहाँ पे कह रहे हैं, फर्जन क्या कह रहा है कि ही सेड ही वाज राइट। ऐसा हमेशा भी होता है ना कि वो कह रहा है कि वो सही है, बट आई न्यू ही वाज रॉन्ग, मुझे पता था कि वो गलत है। ठीक है, ही सेड ही वाज राइट, वो कह रहा है कि वो सही है और हमें पता है कि वो गलत है। हमेशा होता है ना कि आप सबके सिबलिंग्स होंगे, शिवम सबको पता होगा, ये कॉमन चीज है कि वो कहता है कि नहीं वो सही है, हम कहते हैं नहीं हम सही है, या फिर हमें लगता है कि वो गलत है, उसे लगता है हम गलत है, इसी में झगड़ा चलता रहता है। फिर नेक्स्ट सेकंड स्टैंजा में इन्होंने क्या कहा है कि सेकंड स्टैंजा में यहाँ पे क्या है कि सेकंड स्टैंजा में अब सुलह हो रही है। ठीक है, सेकंड स्टैंजा में यहाँ पे सुलह होती है। कैसे सुलह होती है, जैसे कॉमन हमारे बीच होता है, ठीक वैसा ही है। ठीक है, कोई नई चीज थोड़ी होगी कि वी हेटेड वन अनदर, मतलब झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक दूसरे से वो लोग नफरत करने लगते हैं, बट ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर के लिए। वी हेटेड वन अनदर, वी हेटेड वन अनदर, ये स्टैंजा था फर्स्ट वाला, देख लिया आपने। तो इसमें दो लाइन रह गया कि वी हेटेड वन अनदर, हमने एक दूसरे से मतलब वो दोनों एक दूसरे को नफरत करने लगते हैं। ठीक है, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, तो आफ्टरनून टर्न ब्लैक क्या है यहाँ पे कि इतना झगड़ा बस कितनी देर चला कि आफ्टरनून दोपहर से शाम होने को आई, जब सूर्य ढलने लगता है ना, सन स्टार्टिंग टू सेट, जब सन ढलने लगता है तो शाम ढलने को आई। ठीक है, then suddenly my brother thumped me on my back, तो सडनली क्या हुआ कि जैसे ही शाम ढलने को आई, रात होने वाली थी, लाइट फेडेड एंड इट वाज इवनिंग, द पोएट्स ब्रदर कुड नॉट बियर हिज बेडरूम एनीमोर। ठीक है, अपना बोरिंग जो है, वो बोर्डम जो है कि वो इतनी देर तक वो झेल नहीं पाया। अब कितनी देर अकेले रहेंगे हम लोग, नहीं रह पाते हैं ना, तो जा करके फिर हम शायद माफी मांग लेते हैं या फिर किसी छोटे झगड़े से ही सही लेकिन बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसका ब्रदर जो, उनके भाई जो थे, वो उस बोर्डम को झेल नहीं पाए और ज्यादा झेल नहीं पाए। सो व्हाट डिड ही डू एंड सेड he thumped me on my back, तो thumped me on my back, वो पोएट के बैक पे आके एक पैट करते हैं। पैट करना मतलब होता है ना ऐसे थपकी देना। ठीक है, जैसे छोटे से थपकी देना या टैप करना बैक पे, उसी को पैट करना कहते हैं। तो पैट करता है, ठीक है, पैर से पैट करते हैं, या फिर हो सकता है पैट करके किसी को कहते हैं ना ओए सॉरी, मतलब अपनी गलती को रियलाइज करना या फिर किसी तरीके से एक शो करना कि आई रियलाइज फॉर, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, आई एडमिट माई मिस्टेक, होता है ना, तो उन्होंने एडमिट करा उस चीज को कि he thumped me on my back and said oh come along, अब छोड़ो भी, और कहते हैं come on, अब छोड़ो भी, बहुत देर हो चुका है झगड़ा, तो कहता है come along we can't go on all night, मतलब हम लोग अब पूरी रात ऐसे नहीं रह सकते, मतलब दोपहर से शाम होने को आई है, अब पूरी रात हम ऐसे नहीं रह सकते, बिना बात की कितने देर रहेंगे वो। सो I was in the wrong, so he was in the right। फिर वो क्या लगता है यहाँ पे कि जैसे ही वो एक जेंटल सा पैट देते हैं उनको और सॉरी फेल करते हैं झगड़े के लिए, तो वो ये डिक्लेयर करते हैं कि ही वॉज इन द रॉन्ग, यानी कि उनका जो भाई है इलिनिया फर्जन का जो भाई था, उन्होंने ये डिक्लेयर किया या फिर ये शो किया कि ही वॉज इन द रॉन्ग, वो गलत था। ठीक है, उनको ये रियलाइज होता है कि वो गलत था। द पोएट रेडिली मेड अप विथ हिम, और तुरंत पोएट जो है इस बात के लिए मान जाते हैं। ठीक है, पोएट जो है इस बात के लिए तुरंत मान जाते हैं, और he also accepted that it wasn't his brother। I think he was also fed up his boredom, है ना,
अपने बोर्डम से या फिर वो भी तंग आ चुके थे, क्योंकि जितना लोनली उन्हें फील हो रहा होगा उनके भाई को, उतना तो इन्हें भी हो रहा होगा ना, बिकॉज दे बोथ एंजॉयड विद ईच अदर या टुगेदर, एक साथ दोनों एंजॉय करते थे। तो अगर वो बात नहीं कर रहे थे तो ये अगर तो उन्हें बोर फील हो रहा था, इन्हें भी बोर फील हो रहा होगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, he also accepted that it wasn't his brother's fault। तो उन्हें भी जब सामने वाला यानी उनके भाई ने ये रियलाइज करा, यानी ये एक्सेप्ट करा कि गलती उनकी थी, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी रियलाइज करा कि गलती उसके भाई की नहीं थी, एंड ही वाज इन द राइट, और वो सही था। तो लास्ट में यही कह रहा है ना यहाँ पे कि व्हेन आई वाज इन द रॉन्ग, जब उसके भाई ने ये कहा कि आई वाज इन द रॉन्ग, सो ही वाज इन द राइट, तो वो सही था। तो उनको ये लगा कि नहीं वो सही था। So this was the poem, a small contradiction, a small conflict between your brother, your sister, and you. Okay, your sibling. छोटी सी चीज है। वर्ड क्लूज है जो कि आपको याद कर लेना चाहिए, लाइक क्वारल है जिसकी डिस्प्यूट कह सकते हैं, झगड़ा यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। डिस्प्यूट मतलब one thing led to another, the dispute lasted long, both argued their point, one argument was repeated by another, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट जो दूसरे आर्ग्यूमेंट से रिफ्यूट किया जाता है उसको कहते हैं वन थिंग लेड टू अनदर। जैसे फिर क्या है, द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग। तो देखो डिस्कशन जो था वो काफी स्लाइट था। देखो इसमें एक लाइन था ना, यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पे एक लाइन था, या द स्टार्ट ऑफ इट वाज स्लाइट, द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग। जो इसकी शुरुआत थी वो काफी स्लाइट थी। स्लाइट मतलब क्या होता है, हल्की सी शुरुआत, है ना। शुरुआत जब होती है झगड़े की तो हल्की सी शुरुआत है, कोई छोटा सा कह सकते हैं कि एक छोटा सा डिस्प्यूट होता है जिसका रीजन बहुत छोटा होता है, एक स्लाइट रीजन होता है, इसकी वजह से वो स्टार्ट होता है, बिगिन होता है, एंड इट बिकम स्ट्रॉन्गर, ठीक है, आफ्टर द आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट्स कैसे होता है, आर्ग्यूमेंट बढ़ता कैसे, वन थिंग लेड टू व्हेन वन थिंग लेड टू अनदर, ठीक है। जब एक चीज एक बात दूसरी बात को लीड करती जाती है, बातें बढ़ती जाती है, और बातें बढ़ती बढ़ती इट बिकम्स स्ट्रॉन्ग। So this was the poem. I hope you understood it well. If you have any problem or any difficulties, please ask me for it. Let me unmute you all. Yeah, just ask what you want. Come on. You can unmute yourself and ask what is there any doubts? Is there any doubt? Any word which meaning you haven't understood? Ask me for that. Is there any doubt? Monu. Yeah, come on, Monu, ask. Ankit, you can also unmute. Unmute नहीं हो रहा? Why, man? Allow participant. Come on. Now you can. कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को नहीं। सर एक्सक्यूज मी सर लेट टू अनदर वन। सर क्या लिखे हैं उसका वन एग्जैक्ट थिंग मीनिंग? लेट टू अनदर, तो लेट टू एग्जैक्ट मीनिंग वहां पे लिखिए। सर पोइट का नाम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? पोइट का एलिना, देखो एलिनिया, सॉरी एलिना। सर एग्जाम में कभी कोई पोएट का नाम भी आता है ना चैप्टर से? बिल्कुल। सर स्लाइड मतलब क्या होता है? एलिना बोलना आ रहा है आपको? एलिनर, एलिनर, एलिनर होगा। मीनिंग एलिनर फारजे, देखो यहाँ पे एलिनर हो गया, यहाँ पे देखो फारजे, ये फारजे हो गया, इतना दूर देखो, फारजे ऑन, एलिना फारजे, फारजे ऑन, ठीक है, फारजे और ऑन, एलिना फारजे ऑन, वेरी गुड। वर्ड मीनिंग क्या बोला आपने? लीड टू अनदर का लेट टू वन थिंग एग्जैक्ट मीनिंग। सर वर्ड मीनिंग है एग्जाम में।